के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स बंगाल में काम करेंगे, चुनावी अखाड़े में उतरे खिलाड़ियों के दांव और पेच कैसे कैसे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आसोल परिवर्तन लाना है, यहाँ पूर पहाड़ से कमल खिलाना है। এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। আর নয় অন্যায় আমরা আসল পরিবর্তন চাই। বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না। ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। बंगाल की चुनावी रेस में सबसे आगे कौन होगा, फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले कौन पार करेगा? एक दो नहीं, सियासी रेस में चेहरे कई हैं, लेकिन हार और जीत की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी में है, यानी ममता बनर्जी और मोदी शाह की टीम। सबसे पहले आप बंगाल चुनाव में दौड़ रही टीमों को समझिए। पहली टीम ममता बनर्जी यानी टीएमसी, दूसरी टीम बीजेपी यानी मोदी टीम, तीसरी टीम लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी की इस गठबंधन से वार्ता चल रही है सीटों को लेकर। चौथी टीम ओवैसी यानी AIMIM। संभावना यह है कि अब्बास सिद्दीकी की बात कांग्रेस लेफ्ट से नहीं बनी तो वो ओवैसी के साथ आ सकते हैं। सियासी रेस में ये टीमें अपना पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये फैक्टर भी समझिए। जय श्री राम का नारा, बंगाली अस्मिता, बंगाल की बेटी, बुआ भतीजा, कटमनी, CA, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब तक जुबानी जंग में यही शब्द बंगाल में गूंज रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जय श्री राम का नारा बन गया है। देखिए, हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। अब दीदी नहीं है बोलने में, मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे। 2019 के चुनावों में बीजेपी को 40% वोट शेयर मिला, लेकिन टीएमसी का 43% रहा। वोट शेयर और सीट के मामले में टीएमसी भारी रही। 2016 में भी टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, इस हिसाब से टीएमसी सबसे आगे है। लेकिन 2021 में टीएमसी की ताकत और कमजोरी के बारे में बताते हैं। टीएमसी की ताकत, ममता बनर्जी का चेहरा, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी लहर को रोका, हर बूथ पर वर्कर, सेक्युलर चेहरा, आक्रामक प्रचार, मुस्लिम वोटरों की पसंद, वोटरों पर जमीनी पकड़। टीएमसी की कमजोरी, सत्ता विरोधी लहर, हिंसा के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण, पार्टी के अंदर फूट, नेताओं का दल छोड़ना, परिवारवाद के आरोप, भतीजे की कार्यशैली। टीएमसी की सीधी टक्कर बीजेपी से है, जहां मोदी समेत पूरी टीम प्रचार कर रही है। पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में
बीजेपी के फेवर में क्या है, ये समझिए। बीजेपी की ताकत, मोदी शाह का चेहरा, 2019 का प्रदर्शन, चुनावी अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत, राष्ट्रवादी इमेज, हिंदुत्व का प्रचार, घुसपैठ विरोधी, बीजेपी की कमजोरी, स्थानीय चेहरे नहीं, जमीनी वर्कर की कमी, आयातित नेताओं के भरोसे, बाहरी का आरोप, हिंदी हार्टलैंड की पार्टी, एंटी मुस्लिम इमेज। बंगाल में चुनावी लड़ाई इन दो पार्टियों के बीच होगी, लेकिन जीत और हार में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं दो कैरेक्टर, यानी ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी। ओवैसी की ताकत, मुस्लिम नेता का चेहरा, शानदार वक्ता, मुस्लिम में मजबूत पकड़, 1 साल की मेहनत, अब्बास सिद्दीकी का समर्थन, बीजेपी विरोधी इमेज, बिहार में अच्छा प्रदर्शन, उर्दू भाषी मुस्लिमों का साथ। ओवैसी की कमजोरी, बंगाल में पार्टी कैडर नहीं, मजबूत संगठन नहीं, मुस्लिम सीटों तक सीमित, मुस्लिम वोटों में बंटवारा, वोटों का ध्रुवीकरण, बंगाली भाषी मुस्लिमों में बैठ नहीं। आपने सियासी अखाड़े में ओवैसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी और आपको फुरफुरा शरीफ से पीरजादा का फैक्टर बताते हैं, जो नई पार्टी बनाकर टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की ताकत, बड़े मुस्लिम धर्मगुरु, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा, हजारों मस्जिदों पर कंट्रोल, 60 से ज्यादा रैलियां की, एंटी सीए का चेहरा, मुस्लिम सीटों पर पकड़, ओवैसी का समर्थन। अब्बास सिद्दीकी की कमजोरी, घर के अंदर विरोध, मुस्लिम वोट में बंटवारा, चुनाव में ध्रुवीकरण, राजनीतिक अनुभव नहीं, चंद दिन पुरानी पार्टी, विकल्प जैसी शक्ति नहीं। इंडियन सेकुलर फ्रंट के मुखिया अब्बास सिद्दीकी अभी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाएंगे या फिर ओवैसी के साथ क्लियर नहीं है, लेकिन ममता के मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाएंगे ये पक्का है। अब आपको बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के बारे में बताते हैं। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ताकत, बंगाल के हर बूथ पर वर्कर, हिंदू मुस्लिम वोटों पर पकड़, जमीनी नेताओं की कमी नहीं, सेकुलर राजनीति के समर्थक। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की कमजोरी, बड़े चेहरे का अभाव, पार्टी कैडर का मोहभंग, वोटरों को विश्वास कम, चुनावी रणनीति कमजोर। बंगाल में 70% हिंदू वोटर हैं, जबकि 30% मुस्लिम। पिछला 4 चुनाव ममता दीदी हिंदू मुस्लिम वोटों के दम पर जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट में ओवैसी और अब्बास की जोड़ी सेंध लगा सकती है, जबकि हिंदू वोट में मोदी और शाह की जोड़ी। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।